नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है धिक्कार। अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अवलंब ना था। वह 5 वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह हो गया, पर साल के अंदर ही माता और पिता दोनों ही विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा ना हो सकती थी कि वहाँ वह शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी। वह गाली झिड़की मारपीट सब सह लेगी, कोई उस पर संदेह तो ना करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो ना लगाएगा। शहदों और लुच्चों से तो उसकी रक्षा होगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। मानी की वाचना को अस्वीकार न कर सके, लेकिन 2-4 महीनों में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निभाना होगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती, पर न जाने क्यों चाचा और चाची दोनों उससे जलते रहते। उसके आते ही मेहरी अलग कर दी गई। नहाने धुलाने के लिए एक लौंडा था, उसे भी जवाब दे दिया गया। पर मानी से इतना उबार होने पर भी चाचा और चाची न जाने क्यों उससे मुंह फुलाए रहते। कभी चाचा घुड़कियां जमाते, कभी चाची कोसती, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियां देती। घर भर में केवल उसके गोकुल ही को उससे सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वह उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती थी। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूँ तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी यह स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देने लगता। आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा है। मानी भी मेहमानों को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं है और ना ठसे सुंदर कपड़े ही दिए गए हैं, फिर भी उसका मुख प्रसन्न है। आधी रात हो गई थी। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था। जनवासे से पहनावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक हो होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधू को देखे। अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधू वेश में देखने की इच्छा न रोक सकी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी। सहसा उसकी चाची ने झड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया था? निकल जा यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है। यहाँ सुहागनियों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी? वह खिसियाई हुई कमरे में निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था। मानी को वह 2 बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चाची की बातों की भनक उसके कानों में भी पड़ गई थी। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। उसने किवाड़ की दरार से भीतर झांका। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या काम है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, मानी खोल दो। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अद्भुत पूर्व था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसे विनती भी कर सकता है, इसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ झपट कर कमरे में घुसा।